Good morning, students. This is class 7th, chapter 6th, Natural Vegetation and Wildlife, and this is going to be our first class on this chapter. आज की क्लास में हम जानेंगे किस तरह से एक लड़की सलीमा जो अपने ग्रीष्मकालीन कैंप के लिए, गर्मियों के कैंप के लिए, मनाली के लिए बस के द्वारा अपने क्लास के जो क्लासमेट्स हैं उनके साथ यात्रा करती है। और जैसे जैसे सलीमा पहाड़ों से होते हुए बस के द्वारा ऊंचाई पर जाती रहती है, वो देखती है, वो ऑब्जर्व करती है कि जो वनस्पति है, जो पेड़ पौधे हैं, उनमें विविधता, डाइवर्सिटी आती रहती है। कहीं पर तो वो देखती है कि घने जंगल हैं, कहीं पर वो देखती है ऐसे पेड़ हैं जिनकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, जिनके पत्ते नुकीले हैं, और कुछ पेड़ों के जो फूल हैं वो बहुत चमकीले हैं, जैसे रोडोडेंड्रोन्स। फिर सलीमा मनाली जो हिल स्टेशन है, जो हिमाचल प्रदेश में है, वहाँ पहुँचने के बाद आगे की यात्रा के लिए रोहतांग पास के लिए निकलती है। तो देखती है वनस्पति के रूप में केवल छोटी घास है और कहीं कहीं बर्फ भी है। तो सलीमा इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि हो न हो ऊंचाई का जो वनस्पति है, जो पेड़ पौधे हैं, उनके साथ गहरा संबंध है। तो वो देखती है कि जो पेड़ पौधों की जो ग्रोथ है, जो बढ़ोतरी है, वो दो और चीज़ों पर निर्भर करती है। वो जो और चीज़ें हैं, जो फैक्टर हैं, वो है तापमान और नमी। इस तरह से जो प्राकृतिक वनस्पति है, जो नेचुरल वेजिटेशन है, उसको जलवायु के आधार पर उसकी विविधता डाइवर्सिटी के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है। पहला फॉरेस्ट्स यानी जंगल, दूसरा ग्रासलैंड्स यानी घास के मैदान, और तीसरा और अंतिम श्रब्स यानी झाड़ियाँ। जो फॉरेस्ट हैं, जो जंगल हैं, वो उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ तापमान ज़्यादा होता है और बारिश भी ज़्यादा होती है। घास के मैदान उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ हल्की बारिश होती है, और श्रब्स यानी झाड़ियाँ उन स्थानों पर, उन क्षेत्रों पर देखने को मिलते हैं जहाँ हम देखते हैं कि जो क्षेत्र शुष्क है, जहाँ विरले ही कभी बारिश होती है। जब सलीमा घर आती है, अपने पिताजी के साथ ये बात साझा करती है, शेयर करती है कि किस तरह से ऊंचाई के साथ जो वनस्पति है उसमें विविधता आती है, और सारी चीज़ें वो शेयर करती है। तो उनके पापा अपना अनुभव बताते हुए उनको कहते हैं कि जो हमारा हिमालयन रीजन है, वहाँ पर दुनिया की लगभग हर प्रकार की वनस्पति देखने को मिलती है। वो वनस्पति जो हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हुए देखते हैं। और इसके अलावा जैसे जैसे वनस्पति में परिवर्तन आता है, जो वन्य जीवन है, जो जंगली पशु है, वाइल्ड लाइफ है, उसमें भी परिवर्तन आता रहता है। थैंक्स।